नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 1 फरवरी को देश का आम बजट आने वाला है। इस वक्त पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। पिछले 1 साल में देश की अर्थव्यवस्था माइनस में गई है। लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, कारोबार आधे से भी कम हो गए हैं। आम आदमी के घर का खर्च भी बामुश्किल से चल रहा है। ऐसे में आम आदमी को सरकार से इस बजट में बड़ी राहत की उम्मीद है। तो आज इंडिया न्यूज आपके सामने लेकर के आया है आम आदमी की आवाज। आखिर क्या चाहती है इस बजट में आम जनता और क्या है उनकी सरकार की उम्मीदें। तो केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए जाने वाले बजट से आखिरकार व्यापारियों को क्या उम्मीद है, यह जानने के लिए इंडिया न्यूज संवाददाता रामचरण ने राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब के व्यापारियों से खास बातचीत की है। तो व्यापारी वित्त मंत्री से क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने जा रही है। हमारे साथ इस समय लखनऊ के बख्शी तालाब क्षेत्र के कुछ व्यापारी हैं, इनसे बात करते हैं। इस बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं सरकार से, इस बजट को किस तरीके से। सर, क्या आपका नाम है? दिवाकर प्रकाश सिंह। दिवाकर जी, क्या आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी के हित में करते हैं? जो सरकार बजट पेश करने जा रही है, इससे क्या उम्मीदें रखते हैं? जी, सरकार से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि कोरोना काल से व्यापारी काफ़ी परेशान रहा है और लॉकडाउन में भी काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ी हैं। लगातार व्यापारी अपने आप से जूझ रहा है। अभी भी कोई भी आशा की किरण नहीं दिख रही है, इसलिए सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद है इस बजट से हम लोगों को, खासकर व्यापारियों को। ये दिवाकर जी थे, इनको उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी व्यापारियों के लिए। हमारे साथ इस समय दूसरे व्यापारी, इनसे ही बात करते हैं। सर, क्या नाम है और क्या सरकार से बजट के बारे में? मेरा नाम विवेक है, मेरा मोबाइल शोरूम का व्यवसाय है। तो ये बजट आने जो इस समय कोरोना काल में व्यापारी थोड़ा परेशान हुए, तो इससे ये हम लोगों की बहुत उम्मीदें हैं कि जो 1 तारीख को जो बजट जो आएगा तो ये बहुत ही बेहतर बजट होगा और व्यापारियों के हित में बजट होगा। बहुत ही अच्छा बजट आने की उम्मीदें हैं हम लोगों को। हमारे साथ कुछ और व्यापारी लेडीज है, ये भी व्यापार कर रही, इनसे हम बात करते हैं कि ये बजट से इनका क्या उम्मीद है केंद्र सरकार से। आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रियंका रस्तोगी है, मैं आर्किटेक्ट हूँ और मुझे लगता है कि बजट कुछ सरकार कुछ अच्छा करेगी हम व्यापारियों के लिए, और बहुत ढेर सारी उम्मीदें हैं कि सरकार कुछ बजट कुछ व्यापारियों के हित में करेगी। धन्यवाद। ये हमारे साथ प्रियंका जी थी, जो इन्होंने व्यापार कर रही हैं और अच्छा व्यापार चलाने के लिए सरकार से उम्मीद कर रही हैं व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा पिटारा खोल दे, जो सरकार की व्यापारी अपना काम स्वयं कर सके, और आने वाले बजट से इनका बहुत बड़ा उम्मीद है। रामचरण, इंडिया न्यूज से लखनऊ के लिए। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक बार फिर से लोगों के लिए उम्मीदों भरा बजट लेकर आने की तैयारी है। इस पर मंदिर के पुजारियों और अधिवक्ताओं और व्यापारियों और किसान से आने वाले बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, उस पर एक खास चर्चा मंदिर प्रांगण से हमारे सहयोगी ने की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 फरवरी को जो है केंद्र सरकार द्वारा जो बजट आ रहा है जनता के लिए। आज मैं चंद्रिका देवी मंदिर के दरबार पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आपको दिखाएं एक बार। ये मंदिर है जहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा सरकार से उम्मीदें होती हैं कि जो बजट आए उससे जो आने वाला जो बजट है उससे जनता को लाभ मिले। हमारे साथ आप देख सकते हैं, एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ के मंदिर के कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, अधिवक्ता हैं, और जो पुजारी हैं, जो यहाँ व्यापारी हैं, वो सारे लोग उपस्थित हैं आपको इस जो बजट आ रहा है उस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ अभी अधिवक्ता जी हैं। आइए पूछते हैं इनसे, मतलब जो बजट आ रहा है 1 फरवरी को, इनको क्या किस तरह की क्या जनता से सरकार से उम्मीदें हैं? क्या उम्मीदें हैं कि कोई काम नहीं तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। किसानों को और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। मंदिर के जो पुजारी को इनको भी कुछ मान नहीं दिया है। हमारे
हमारे साथ यहाँ के पुजारी भी हैं चंद्रिका देवी मंदिर के। आइए पूछते हैं कि जो आने वाला बजट है उससे पुजारियों को, मंदिर के जो सेवक हैं, उनको किस तरह की क्या उम्मीदें हैं। सर क्या नाम है आपका? संतोष वाजपेयी मुख्य पुजारी हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया से हो और हम लोगों की कोई मानदेय तय हो, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। यही हमारी उम्मीद है। तो आप सरकार से क्या मांग क्या करते हैं, कैसे क्या आपको जो है बजट में किस तरह का क्या लाभ मिलना चाहिए? हाँ, किसी तरह का कोई ऐसा चीज़ कर दिया जाए कि मतलब निश्चित कर दिया जाए कि इतना पर मंथ दे, कि ताकि आगे हम सुचारू रूप से सब चल सके। जैसे कि आपने देखा कि हमारे साथ जो है मंदिर के पुजारी जी थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो बजट है उसमें कहीं ना कहीं जो पुजारी हैं उनकी कोई मानदेय जो है, जो जीवन यापन करने की जो तनख्वाह होती है, इस तरह की कोई यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन उनको जो है सरकार से उम्मीद है कि इनको जो है जीवन चलाने के लिए या परिवार चलाने के लिए कोई एक मानदेय भत्ता इनको देना चाहिए। हमारे साथ यहाँ के जो है अधिवक्ता भी हैं, आइए इनसे पूछते हैं किस तरह की क्या मांग करते हैं ये। क्या नाम सर आपको? पंकज सिंह रॉकेट नाम हमारा। सर क्या उम्मीद है आपको? एक तारीख को बजट आ रहा है। हमको बजट से उम्मीद है कि जो हमारे अधिवक्ताओं के लिए है, अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाएं कुछ लागू की जाएं, जो सरकार द्वारा लागू की जाएं, क्योंकि अधिवक्ता जो है कानून की लड़ाई लड़ते हैं, उनका पूरा जीवन संघर्ष में बीत जाता है। तो उनके लिए सबसे सर्वप्रथम अधिवक्ताओं के लिए कुछ न कुछ सरकार बजट प्रस्तावित होना चाहिए। प्लस जो महिला सशक्तिकरण है, महिलाओं के साथ जो यहाँ अत्याचार हो रहा है, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था कुछ उनके लिए कुछ स्पेशल बजट होना चाहिए। वैसे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हम चंद्रिका देवी मंदिर यहाँ कठवारक रहने वाले हैं, और तो हम यहाँ मंदिर के लिए हम चाहेंगे जितने भी यूपी के मंदिर हैं, सारे मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। जितने भी पुजारी हैं जो लॉकडाउन में सारे मंदिर बंद रहे हैं, उनकी जो रोजी रोटी नहीं चल पा रही सही से, तो उनके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत बजट में होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ के जो मंदिर के सदस्य हैं वो भी उपस्थित हैं। ये पूछते हैं कि जो है सरकार को इस बजट आने के बाद किस क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये हमारी जो सरकार है किसानों पे विशेष ध्यान दे रही है, लेकिन आने वाले जो बजट में इससे बेहतर से बेहतर किसानों के लिए सुविधा दी जाए, ये हम अपेक्षा कर रहे हैं नए आने वाले बजट से। अभी जैसे कि क्या उम्मीदें हैं, मतलब जो बजट आ रहा है तो उसमें क्या मिलने वाला है जनता को? अभी तो कुछ है, अभी तो आया नहीं, तो अभी क्या बता दिया जाए। जब आएगा तो इससे और बेहतर अगर कोई कमी होगी उसको हम लोग यहाँ सुझाव शासन को भेजेंगे, इस पर और अमल करेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ के जो है जो दुकानदार हैं वो भी हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि जो कारोबारी हैं, इनका जो छोटा सा व्यापार है, जो मंदिर पर लॉकडाउन के समय पे काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है नुकसान हुआ है इन लोगों को, तो सरकार जो बजट दे रही है जनवरी को, उस पर क्या इनको लाभ मिलना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? मेरा नाम शिवमंगल सिंह है और मैं यहाँ कठवा का रहने वाला हूँ। हम लोगों का एक उद्देश्य है कि हम लोग तो किसान हैं, तो पहला तो उद्देश्य है कि सर्वप्रथम जो आवारा पशु हैं उनकी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे, जिससे किसानों को बहुत सी राहत मिलेगी। दूसरी हमारी अपेक्षा ये है कि जो ब्लॉक स्तर पर जो भी सरकार द्वारा मान लिया योजनाएं आती हैं जो बड़े लोग खा जाते हैं, हमारी अपेक्षा है कि सरकार उसको थोड़ा जागरूक करके और जनहित में छोटे काश्तकारों को मतलब मात कराए और सरकार उसका फायदा पहुंचवाए छोटे किसानों को। जैसे कि सरकार जो है बराबर जो है हर विभाग में पैसा भेज रही है जी, तो जैसे कि जो किसानों का जो ये जो उपज होती है, जो किसान जो है फसल उगाते हैं, उनको सही मूल्य नहीं मिल पाता है। काफ़ी ज़्यादा ये सरकार को जो है उम्मीद होती है कि जो है सही से बजट आए। तो नहीं, सरकार वैसे अपना तो रख रही है। बजट अब की बार जो आ रहा है पहले देखा जाए, उसके बाद अगर कोई ज़्यादा सरकार अगर अच्छा रखती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ कमियां रहेंगी तो हम लोग आगे भी अब यही है, हम लोगों के जैसे रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, आलू का रेट है मान लिया, तो इसके थोड़ा दाम सुनिश्चित अच्छे तौर पे किए जाए, क्योंकि हम लोगों को जैसे बीज तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन बेचने के टाइम पे मान लिया हम लोगों का बिल्कुल कोई रेट नहीं मिलता है। और जो सरकार रेट सुनिश्चित भी करती है वो बड़े लोग ही वहाँ तक पहुँचा पाते हैं, छोटे जो किसान होते हैं उनका वहाँ तक मतलब सामान पहुँचता ही नहीं, तो इसलिए छोटे किसान बहुत परेशान रहते हैं। आपने देखा कि जो है काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पे, मैं लखनऊ के
बख्शी का तालाब चंडिका देवी मंदिर पे बैठा हूँ। और जहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमारे साथ व्यापारी हैं, जो है मंदिर के भी पुजारी हैं, अधिवक्ता हैं और जो है काफ़ी लोग हैं, किसान हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है जो बजट है उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और जो महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों की मांग है कि जो है जो महिलाएँ मंदिर पर आती हैं या बाहर जो है अपने काम के लिए निकलती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ और सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडिया प्रताप सिंह, लखनऊ। तो लखनऊ में सरकार के इस बजट से ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह से देश कोरोना की महामारी से हर वर्ग के व्यापारियों की कमर को तोड़ चुका है, तो वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी भारी मंदी को झेलना पड़ा है। इसका भी जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश होने जा रहा है। ऐसे में जो लोगों को जो उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें हैं, खासकर अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो कोरोना के चलते जो कोरोना काल उन्होंने झेला है, ऐसे में काफी मंदी का दौर झेला है। अब इस बजट से उनको क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हम एक ऐसे ही शोरूम पर आए हुए हैं। यहाँ पर जो काम करते हैं या जो यहाँ के मालिक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ के वर्करों से बात कर लेते हैं हम कि क्या कहना उनका। क्या नाम है आपका? राजकिशोर। राजकिशोर, ये बताइए जिस तरह से कोरोना काल था, ऐसे में पूरा आपका कैसे खर्चे चल रहे थे, किस तरह से व्यवस्थाएं थी आप लोग की? व्यवस्था तो बहुत गड़बड़ थी। खर्चे मतलब कि कोई ना कोई काम ना कोई आमदनी उस तरह की थी, बस जैसे तैसे चल रहा था खर्चा उल्टा सीधा। अब क्या उम्मीद है, सरकार बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में क्या चाह रहे हैं आपकी, आपके सेक्टर को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए? सरकार से उम्मीद है कि जो करे तो ठीक करे। बिल्कुल, ये वर्कर हैं, वर्करों को भी काफी उम्मीदें हैं। यहाँ पर जो मैनेजर हैं हम उनसे बात करते हैं कि कोरोना काल के दौरान क्या मंजर था यहाँ का, किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही थी। क्या नाम है आपका? सुभाष सिंह नाम है। सुभाष जी, ये बताइए कि जिस तरह से आप लोगों ने कोरोना काल का दौर देखा, हालांकि पूरे देश में ही इस तरह की मंदी का दौर देखने को मिला है, लेकिन खास करके हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो क्या स्थितियां थी उस वक्त? कोरोना काल के समय ऑटोमोबाइल सेक्टर एकदम गिर चुका था अपना। उस समय सीजन का भी टाइम नहीं था और दूसरा कोरोना काल का विपत्ति आ गई, जिससे कि हम लोगों को अपने घर से वर्करों को सैलरी देनी पड़ी। दूसरी चीज़ महंगाई की भी मार पड़ी हम लोगों के ऊपर। दूसरी चीज़ गाड़ियों के रेट इतने महंगे हो गए कि लोग आते हैं गाड़ी का रेट पूछ के चले जाते हैं। लोगों को जेब पर भारी पड़ रहा है इस समय गाड़ी लेना। अब टैक्सेस की बात की जाए कि तो किस तरह के टैक्सेस हैं और क्या इस टैक्स में कुछ आप उम्मीद करते हैं सरकार से कि कुछ कम किए जाए? हाँ, ये बात तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। दूसरी चीज़ मतलब गाड़ियों पर 28% जीएसटी, हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में 28% जो जीएसटी लगा है गाड़ियों पर, व्हीकल पर, वो कम से कम 18% पर आ जाए, जिससे कि लोगों को थोड़ी छूट मिलेगी, थोड़ी सहूलियत मिलेगी। जो गाड़ियों के रेट हाई हो गए, रेट सुनकर कस्टमर भाग जाते हैं, भैया इतनी महंगी गाड़ी हो गई। आप मानेंगे ना, हमारी जो छोटी व्हीकल मोपेड जिसको कहते हैं, जो मतलब आम लोगों से जुड़ी हुई व्हीकल है, इसमें क्या है कि अभी ये गाड़ी जो हमने शोरूम खोला हुआ था ये 40,000 के करीब आती थी। अभी इसका मतलब 5 साल में इसका रेट 20,000 रुपये में, अभी 62,000 रुपये में आ रही है गाड़ी। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से आप? बजट से ये उम्मीद है कि मोदी सरकार कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए करे। उस समय कोरोना काल के समय जो वादा किया था मोनिटोरियम का कि हम ब्याज नहीं लेंगे, वो ब्याज भी हम लोगों को देना पड़ा, इससे और हम लोगों को मार झेलनी पड़ी। बिल्कुल, ये थे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जिस तरह से अब बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में जिस तरह से उन्होंने कोरोना की मार झेली है, वो मंदी का दौर देखा है, अब सरकार से ये उम्मीद है कि जो व्हीकल्स पर 28% जीएसटी लगाई जा रही है उसमें कुछ छूट मिले, ताकि इनका भी सेक्टर आगे बढ़ सके, लोग खरीदारी ज्यादा कर सकें। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए जाने वाले बजट से ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए क्या निकलकर सामने आता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। तो गोंडा में एक तरफ किसान आंदोलन और दूसरी तरफ कल पेश होने वाले बजट में किसानों को कितनी राहत मिलेगी, इसको जानने के लिए हमारे सहयोगी ने किसानों के साथ खास बातचीत की है। तो किसान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली में इस वक्त चारों तरफ किसानों का जमावड़ा है। किसान अपने कानून, जो तीनों कानून सरकार ने, मोदी सरकार ने लागू किए हैं, उनके विरोध में बैठे हैं और ये मांग लगभग 2 महीने से ऊपर हो गई है। और इस बीच में लाल किले से लेकर के टिकरी बॉर्डर हो चाहे सिंधु बॉर्डर हो, वहाँ पर हिंसा भी देखने को मिली है।
लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और वो अभी डटे हुए हैं और सरकार से उनकी मांग है कि वो तीनों कृषि कानून वो वापस ले सरकार। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहल की है कि किसानों से वो एक फ़ोन कॉल की दूरी पर है और ऐसे में जब बात हो रही है तो क्या ये जो मतभेद है, जो गतिरोध है, वो कहाँ थमेगा, इससे लेकर के हम यहाँ पर कोटा के किसानों के बीच में उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें ये तीनों कृषि कानून के बारे में वो क्या जानते हैं, क्या देखते हैं और उनको क्या लगता है। भैया आप बताओ, जो तीनों कृषि कानून को लेकर के इस वक्त देश भर में आंदोलन चल रहा है और यूपी हो, हरियाणा हो या पंजाब के किसान हो, सभी जाकर के भी दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो और टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको? अच्छा लगता है और सही लगता है हिसाब से। आप खेती करते हो? खेती करते हैं। कितनी ज़मीन है आपकी? हमारे पास 4 बीघे। ऐसे में क्या जो मांग है किसानों की, वो क्या लगता है सही मांग है या सरकार को उनकी मांगों को सुनना चाहिए या कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए? बीच का रास्ता कोई से निकलना चाहिए हम लोग और कहीं काम धाम नहीं मिलता है। जो तीनों कृषि कानून वो क्या लगता है कि वो वाकई में किसानों का उसमें लाभ है या हानि है? नहीं, उसमें तो हानि है ना। देश में जो सरकार है देश का मतलब हानि चल रहा है जी। और हमारे साथ बुजुर्ग हैं, वो भी किसान। बाबा कितनी खेती कर रहे हो आप? हम 3.25 बीघा। 3.25 बीघे की खेती है। हाँ। तो ये बताइए, तीनों कृषि कानून जो अभी चल रहे हैं लागू है और उस पर लेकर के धरने पे बैठे हैं किसान अपनी मांगों को लेकर के, क्या लग रहा है, आप क्या देख रहे हो? हम क्या देख रहे हैं, हम तो यार नुकसान, जानवर जमीन में कुछ पैदा कर नहीं पा रहे हैं बस। ये कृषि कानून का जो विरोध हो रहा है उसको आप क्या समझ रहे हैं कि किसानों की मांग कहाँ तक सही है और सरकार उनको सुन रही है या सरकार को लगता है कि जो किसानों की मांग सही चल रही है? किसानों की मांग सही है। क्या लगता है कि जो गतिरोध है वो कैसे थमेगा? किसानों की मांग को सरकार को सुन लेना चाहिए। हाँ भाई, किसानों की मांग सुनना चाहिए। और भी हमारे बीच में है। भैया आप बताओ, खेती से जुड़े हुए आप लोग हो, ग्रामीण स्तर पर आप लोग खेती करते हो, मांग जो चल रही है किसानों की, जो धरने में बैठे हैं किसान, उसको क्या लग रहा है? अरे इस पर जैसे पूरा विकास करना चाहिए सरकार को, मतलब ये जरूरी होता है, किसान की भी मांग माननी चाहिए। लगातार गतिरोध चल रही है, 11 दफ़े बात भी हो चुकी है किसानों और सरकार में, लेकिन कोई अभी तक फैसला या कोई सामने जो है निकल कर नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है? तो सर उसमें जैसे इनको बात करना चाहिए ना, बात करना तो अनिवार्य है, एक बार विचार भी करना चाहिए। और भी हमारे बीच में बात करने के लिए लोग हैं। भैया आप बताओ, आप युवा भी हो और खेती से जुड़े हुए हो, आप सभी लोग, क्या लग रहा है समस्या कहाँ है जो ये गतिरोध बन रहा है लगातार? इससे पहले जो सरकार थी तब तो ये समस्या थी नहीं, भाजपा सरकार आई, उन्होंने ये जो लागू किया। अगर किसानों को इससे प्रॉब्लम नहीं होती तो किसान धरना क्यों देते? सबसे पहले तो ये सोचने वाली बात है। अगर किसानों को प्रॉब्लम है तो सरकार ने ये नियम बनाए, उनको प्रॉब्लम है, इसकी वजह से तो धरना हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं किसानों का जो उनकी फसल है जो वो बेचते हैं उसका कहीं ना कहीं हानि हो रहा है, इसकी वजह से किसान धरने पे बैठे हैं। इससे पहले जो सरकार थी उसने ऐसा कोई नियम नहीं पारित किया। जब ऐसा कोई नियम नहीं पारित किया था तो किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसान अपना खेती करते थे, अपने माल को ले जाके बेचते थे अपनी फसल को। अगर ये हो रहा है तो भाई ये सही हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो सही हो रहा है। और भी लोग बात करने के लिए हमारे बीच में, उनसे बात करते हैं। भैया आप लोग किसानी से जुड़े हो, खेती से जुड़े हो, क्या लगता है जो तीनों कृषि कानून को लेकर के आजकल माहौल चल रहा है? मेरे पास खेती है, ना घर है, ना कुछ नहीं। घर में कोई खेती किया इससे पहले, खेती से जुड़े रहे हो? जिसके पास है, मेरे पास नहीं तो मैं क्या बताऊँ। लेकिन आपको क्या लगता है, ग्रामीण स्तर पे हो आप लोग, कोई कानून को लेकर के जो गतिरोध चल रहा है? जो सभी बोल रहे हैं उनकी बात सही है, हम क्या बताएं। हमारे पास कुछ है नहीं, खेती टाइम में बस मजदूरी करते हैं और करते हैं, इससे कुछ है नहीं। जब क्या बाद में खेती बताएं, हमारे पास जब खेती है नहीं तो हम उसके बात में। और भी लोग हमसे बात करेंगे। भैया आप बता सकते हो क्या लग रहा है आपको? किसान वगैरह बराबर किसान खेती होते हैं, हमारे पास कोई सुबह नहीं है, कहना घर भी नहीं है, काम धाम सही नहीं मिल रहा है, गुजारा कर रहे हैं। इसके पहले कोई घर में खेती करता रहा होगा, क्या लगता है गांव में जुड़े हुए आप लोग? आज 25 साल गायब हो गए, तब से खेती हुई सब ऐसे पड़ी है, न हम हकदार हैं न मिलती है जमीन वो पड़ी है। किसानों की मांग जो है उसको देखकर क्या लग रहा है? ठीक चल रहा है, युवा भी सही हो रहा है, भोजन हो अच्छा है। नहीं, अगर बाजार खुलता है तो उसमें क्या लगता है? नहीं, बाजार जैसे खुलता हो अच्छा होगा। जब बाजार खुल रहा और मार्केट में और आदमी आ रहे हैं तो उसमें और अच्छा होगा और लाभ मिलेगा, किसानों को और लाभ मिलेगा। मनमानी रात यहाँ नहीं वहाँ बेच देंगे। लेकिन अभी जैसा कि खड़ा हो रहा है सवाल कि किसानों को जो है लाभ नहीं नुकसान है इस बिल का, क्या लग रहा है? नहीं, नुकसान तो नहीं, लाभ है।
आपको लाभ नजर आ रहा है। भैया आप बताइए, आप एक युवा हो, किसान हो, तो क्या लग रहा है आपको इस कानून को लेकर के जो धरने में बैठे हैं? किसान को न्याय मिलना चाहिए। किस प्रकार का न्याय होगा? कानून अगर वापस हो जाता है तो उससे न्याय हो जाएगा, या फिर जो किसानों के साथ अब तक जो समस्याएं रही हैं, जो मंडियों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बिचौलियों का सामना करना पड़ता है, बनिए के पास औने पौने दाम में बेचना पड़ता है, क्या लगता है कि कानून वापस होने से क्या ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी? हो जाएंगी, समस्या खत्म हो जाएगी। अगर कानून वापस ले जाएं, कानून तो इसीलिए लाया जा रहा है कि इन चीज़ों पर रोक लगे। बजट आने वाला है, कल के इसमें इशू होने वाला है। बजट में क्या लगता है आपको उम्मीद? बजट में मामला सल्ट जाएगा। मामले में क्या बजट से क्या उम्मीद लगाते हैं कि आप युवा हो, क्या चाहिए आपको? उम्मीद ये है कि इसमें यह है कि उम्मीद बजट आने पे मामला सल्टेगा, और ताकि पीएम किसान वगैरह तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं बीजेपी सरकार में। ये हम नहीं बोले कि सरकार ठीक नहीं है, सारी योजनाएं चल रही हैं इसमें। पीएम किसान भी चल रहा है, पीएम किसान उससे पैसा जा रहा है, सबका मिल रहा है, पीएम हर एक योजनाएं चल रही हैं। और भी किसान हमारे बीच में हैं, उनसे चलकर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ समस्या को बताएं। बाबा, आप किसानी करते हो, क्या लग रहा है जो तीनों कृषि कानून का विरोध चल रहा है, आपको क्या लगता है कि मांगे जो हैं सही हैं किसानों की, और सरकार क्या सुन रही है या अनसुना कर रही है? क्या मांग है हमें पता नहीं, और क्या देखते नहीं, पेपर पर पढ़ते नहीं, क्या मालूम करा, क्या पता क्या किस चीज़ की मांग चल रही है। अच्छा, बजट आ रहा है, बजट में क्या उम्मीद करते हैं आप? कल बजट आने वाला है। बजट ऐसा है जो किसानों और व्यापारियों और आम जनता के लिए, सबके लिए सही हो। बजट से आप लोग क्या उम्मीद रखते हो कि बजट में ऐसा क्या हो जो आपको लाभ पहुंचाए, जो कल बजट आने वाला है? कुछ तो लगता होगा, बजट से कुछ उम्मीद करते होंगे आप। और भी लड़का यंग है, लड़का छुप रहा है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। ऐसे में जो कुल बात है यहाँ पर किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों का ये मानना है कि जो कानून है अगर वो सरकार सुन लेती है किसानों की मांग को तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे पहले उनका मानना है कोई कानून नहीं था, तो इस तरह की कोई समस्या नहीं था। कुल मिला के कानून के बारे में अभी भी अगर ग्राउंड जीरो पर बात करें तो किसानों को जो है इसकी पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। कहीं ना कहीं यही जो है गतिरोध का कारण भी बन रहा है, और सरकार इसको किस तरह निपटती है, किसानों की बातों को वो सुनती है या अपनी मांगों को संशोधन के दल पर किसानों को बनाने का काम करती है, देखने का विषय होगा। साथ ही साथ बजट को लेकर के भी यहाँ पर लोगों को उम्मीद है कि किसानों के लिए कुछ बेहतर करेगी सरकार, जिससे कि आने वाला बजट 2021 का किसानों को भी लाभ पहुँचाएगा और युवाओं को भी लाभ पहुँचाएगा। पुणे से अभिषेक सिंह। तो चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।